देख लो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सर इसका ये क्या है? वेब ऑप्टिक्स का है बेटा ये। देखो स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाओ लगा लो हेडिंग। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। पहले तो ये बताओ आपको फ्रिंजेस पता भी है कि नहीं है? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? अरे पता है क्या होता है इंटरफेरेंस? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस यंग, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने लाइट की एक अजीब सा बिहेवियर देखा जिसको दे बोला क्या? इंटरफेरेंस। उसमें क्या मिलती थी? फ्रिंजेस मिलती थी, डार्क फ्रिंज फिर ब्राइट फ्रिंज। उन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में, थॉमस यंग ने क्या किया भाई, इस तरीके से गत्ता लिया, इसके अंदर 2 स्लिट लगा दी, S1 और S2 स्लिट का मतलब इसके अंदर 2 छेद कर दी बहुत पतले पतले, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रख दिया उन्होंने? एक लाइट सोर्स रखा, लाइट निकलेंगी इसके अंदर से। तो उन्होंने स्क्रीन पर देखा, स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देखा कि उनको भाई फ्रिंजेस मिली। किस तरीके से फ्रिंजेस मिली? डार्क एंड ब्राइट, पहले ब्राइट फिर डार्क, यानी अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला, कुछ इस तरीके से मिली। अगर इस वाला डायग्राम को मैं ऐसे भी बनाऊँ तो देखो, ये सपोज करो सोर्स है, ये गत्ता लिया, इसमें क्या कर दिया उन्होंने? 2 स्लिट बना दी, 2 होल कर दिए। अब लाइट इसके अंदर से ट्रेवल करेगी, जब ट्रेवल करी तो इन्होंने देखा कि स्क्रीन पर उनको जो सेंटर में था ना, बिल्कुल सेंटर में तो क्या मिला भाई? एकदम ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई दिया। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस। इस तरीके से देखो, यानी बीच में ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरीके से पैटर्न मिला इनको। हाँ, ये क्यों हुआ इसके लिए बताएंगे आपको, है ना, क्यों हुआ था ऐसा। देखो ये अजीब बिहेवियर है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये वेब ऑप्टिक्स में है ना। अभी इतना फील नहीं दे पाएंगे आपको क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, ये 1.5 महीने चला था कम से, पूरा चैप्टर है ना, तब जाके पूरी कहानी थी इसकी, शुरू से कैसे चालू हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन अभी इतना बता देंगे आपको, समझ में आ जाएगा बस खाली, है ना। लाइट का एक अजीब बिहेवियर था, लाइट के अजीब अजीब बिहेवियर दिख गए। जैसे लाइट के 3 बिहेवियर तो इस वाले चैप्टर में है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। दूसरा आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट रे बेंड हो जाती है कॉर्नर से, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। लेकिन अभी इसको पढ़ लेते हैं बस खाली। क्या हुआ? थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? सोर्स लिया है, 2 स्लिट लिए S1 S2, ये 2 सोर्स लिए। क्यों लिए? ये सोर्स कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर इसने कैसा पैटर्न देखा कि भाई ब्लैक वाइट इस तरीके से क्या मिली इसको? फ्रिंजेस दिखाई दी। तो क्वेश्चन यही है हमारा, क्या है? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, के भाई डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, और फ्रिंजेस के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रिंज विड्थ, है ना। 2 कंटिन्यूस डार्क या 2 कंटिन्यूस ब्राइट फ्रिंज की जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिंज विड्थ। जैसे भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगी हमारी। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इरेज कर दूँ इसको? देखो देखो भाई, सपोज करो ये क्या ले लिया हम लोगों ने? 2 स्लिट ले ली। ये क्या ले लिया बेटा? स्क्रीन, जहाँ पर हमें पैटर्न प्राप्त करना है, जहाँ पैटर्न हमें मिलेगा। क्लियर है? ये स्लिट ले ली मैंने, एक सोर्स माना S1, दूसरा सोर्स S2। जो S1 और S2 2 सोर्सेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो क्या मान लें हम लोग? स्मॉल डी। कितनी डिस्टेंस मानेंगे भाई? स्मॉल डी। और जो स्लिट है, और ये क्या है बेटा? स्क्रीन, जहाँ पे हमें पैटर्न मिलेगा। सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें हम लोग? कैपिटल डी। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज S1 एंड S2 इज स्मॉल डी, और सोर्सेज एंड स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हम लोगों ने? बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब देखो, ये तो फिक्स था कि सेंटर में जो फ्रिंज मिलती है वो कैसी मिलती है? ब्राइट फ्रिंज। सेंटर में कैसी मिलती है भाई? इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल ब्राइट। इस पॉइंट को मालूम है O पर तो मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ये तो फिक्स है। इसको मान लो O डैश, कि O से मैंने माना y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं P। y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या ले लें भाई? हम P पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर मेरे को क्या निकालनी है? फ्रिंज निकालेंगे। आपकी फ्रिंज कैसी बनेगी? क्या होगा इसका? तो सोर्स 1 से भी पॉइंट P पर लाइट जाएगी, और सोर्स 2 से भी P पर लाइट जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? और सेंटर से भी मैंने माना कि सेंटर से भी जो लाइट गई, ये सपोज करो। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी किस पर बेटा? पाथ डिफरेंस पर। किस पर डिपेंड करेगी? कि यहाँ पर जो लाइट पहुँच रही है उनमें कितना पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि ये ब्राइट होगा या डार्क होगा।
पाथ रेफरेंस क्या होता है? पाथ रेफरेंस का मतलब समझते हो? देखो ये यहाँ से ट्रेवल करी इतनी डिस्टेंस पर, सोर्स 2 से लाइट ट्रेवल करी इतनी डिस्टेंस पर, बताओ इन दोनों में से ज़्यादा कौन चला? S2 कितनी ज़्यादा चली उसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी S1 से मैं क्या ड्रॉ कर दूँ? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, सपोज कर लो N दे दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स S1P इज इक्वल टू NP। जो S2 से जो सोर्स से लाइट चली है वो कितना ज़्यादा चली है, वो मान लेते हैं हम लोग डेल्टा एक्स। कितना मान लें? डेल्टा एक्स क्या है बेटा? पाथ रेफरेंस। समझ आ गया? डेल्टा एक्स पाथ रेफरेंस है। S2 से जो लाइट चली है पॉइंट P तक, वो डेल्टा एक्स ज़्यादा चली है S1 से। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो इसके अंदर थीटा निकालेंगे, फिर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो देखो पॉइंट P, अब इसके अंदर सिचुएशन क्या ली जाती है कि जो दोनों सोर्सेज है ना, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरफेरेंस के लिए स्मॉल d इज मच लेस देन द कैपिटल D। स्मॉल d बहुत छोटा है किससे? कैपिटल D से। अच्छा, अगर कैपिटल D बहुत दूर हो गया नहीं हो गया इसके लिए, स्मॉल d के लिए, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट P है वो कैसे बिहेव करेगा? पैरेलल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। देखो S1 S2, इसको मैं अगर दूर से देख रहे हैं ना तो इस तरीके से नज़र आएगा। देखो ये S1, ये O, ये P। समझ रहे हो? अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना तो वो कैसी नज़र आती है हमारे को? पैरेलल नज़र आएगी। आएगी नहीं आएगी? देखो अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा तो इसको कैसी नज़र आएगी? ये पैरेलल नज़र आएगी। क्लियर है? यही सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो ये पॉइंट कौन सा है बोलो? S1 से P पर जा रही है, O डैश से P पर जा रही है, और S2 से S1P, O डैश P, S2P। क्लियर है? मान के चलो ये वाला एंगल कितना मालूम है बोलो? थीटा। तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा बताना, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये भी थीटा होगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? ये परपेंडिकुलर है इसके 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बच गया? थीटा। ये कितना बच गया बेटा? थीटा बच गया। बोलो समझ आ गई बात नहीं आ गई? बस ये दो एंगल मुझे चाहिए, एक तो कौन सा एंगल? एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल याद कर लो, यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा। क्यों है सेम? इस वजह से सेम है। क्लियर है? मैं चाहूँ तो अब इसको रेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो एंगल याद रखें, ये भी थीटा और ये भी थीटा। बोलो यहाँ तक किस किस को प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ तक? देखो इसको रेस कर देते हैं। अब क्या करना है, अपने को रिलेशन निकालना है। एक बार तो हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा? देखो एक तो थीटा कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो इससे देखना कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? S1 S2 N। क्या बेटा? S1 S2 N इन ट्राइंगल S1 S2 N। देखना इसके अंदर दो डिस्टेंस है अपने पास, एक तो डेल्टा एक्स और एक ये D। डेल्टा एक्स और ये D। ठीक है? देखो थीटा के सामने कौन सी लाइन होती है बताओ? परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बताओ किसके अंदर आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा में आता नहीं आता? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। होता नहीं होता? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बता दो? डेल्टा एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है? D। साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन D। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? इक्वेशन नंबर 1। ये वाला थीटा क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा थीटा कहाँ है बेटा? ये रहा। इससे देखना कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? O डैश P O। O डैश O डैश P मान लो चाहो तो O डैश P। ठीक है ना? इन ट्राइंगल O डैश P। देखना एक बार इसके अंदर ये डिस्टेंस तो कितनी है बेटा? D। ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D। और एक ये वाली डिस्टेंस दे रखी है Y। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर बेस कौन से थीटा में आता है?
tan थीटा में, किसके अंदर आता है, tan थीटा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना y अपॉन बेस कितना d, दैट मीन्स y अपॉन कैपिटल D। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक। एक बात बताएं, पॉइंट P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स थीटा कैसा होगा, स्मॉल होगा। थीटा कैसा होगा भाई, स्मॉल होगा, है ना। अगर थीटा स्मॉल है ना, इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 और 2, साइन थीटा अगर थीटा के बराबर है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, तो क्या साइन थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के बराबर हो गए, नहीं हो गए। साइन थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन्स साइन थीटा और टेन थीटा अगर एक दूसरे के बराबर हैं, दैट मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ आया कि नहीं आया। साइन थीटा थीटा के बराबर है, टेन थीटा थीटा के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके RHS पार्ट भी एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। अपने को निकालना क्या, y, तो y निकाल सकता हूँ क्या मैं आसानी से, y इज इक्वल टू डी को इधर ले आऊँ, डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन डी, डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन डी। ये तो क्या निकला भाई हमारे पास, y निकला। अब देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, कैपिटल D तो क्या है बोलो, ये वाली डिस्टेंस है स्क्रीन की सोर्सेज से, स्मॉल d दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट रहेगी एक टाइम पर। बट डेल्टा एक्स क्या है बोलो, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस चेंज होता रहेगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, चेंज कैसे होगा, सपोज करो पॉइंट P यहाँ है, पॉइंट P है मैं यहाँ ले लेता हूँ तो पाथ डिफरेंस ज़्यादा होगा, पॉइंट P नीचे ले लूँगा तो पाथ डिफरेंस ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। दैट मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस से ही हम निकालेंगे कि ब्राइट होगी या डार्क होगी। एक बार यहाँ तक नोट कर लें। अब तक देखो ये कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी, स्मॉल d मच मच लेस देन कैपिटल D। जो स्मॉल d है ना, दोनों सोर्सेज की जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। हाँ समझ रहे हो, यहाँ तो ज़्यादा ये डायग्राम में ज़्यादा लग रही है क्योंकि अपने को दिखेगा नहीं, कम कर दूंगा तो है ना। अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा, ब्राइट डार्क ब्राइट वाला नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात। देखो डायग्राम ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। डेल्टा एक्स क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस। अब सुनो देखो इंटरफेरेंस में, अच्छा इंटरफेरेंस होता है दो तरीके का, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। हल्की सी नॉलेज ले लो इंटरफेरेंस की। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, जिनको नहीं आता वो एक बार देख लें वापस से। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो वेव्स, दो या दो से ज़्यादा वेव आपस में क्या कर जाती हैं बेटा, सुपर इम्पोज कर जाती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब समझते हो, एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब वो कितने तरीके से मिल रही हैं, दो तरीके से मिल रही हैं। तरीका नंबर 1, और दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। ये इसको सुपर इम्पोज करेगी तो रिजल्टेंट कैसा है, सपोज कर लो ये 2 की है, ये भी 2 की है, तो रिजल्टेंट कितनी मिलेगी मेरे को, 4 की, ये भी 4। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, यानी यहाँ पर मेरे को उजाला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ब्राइट पॉइंट। समझ में आई बात नहीं आई। यहाँ पर देखना, ये प्लस का 2 मान लो, कट जाएंगे नहीं कटेंगे, 0। यहाँ पर मेरे को कैसा पॉइंट दिखाई देगा, डार्क पॉइंट दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। समझ आ गया नहीं आ गया। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। किस पे डिपेंड करता है, उनके पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अब देखो एक बार, इसको तो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है,
समझ आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छा सुनो भाई, समझ में आया इंटरफेरेंस क्या है? अच्छा, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है बताओ? लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखना पाथ रेफरेंस समझा रहा हूँ आपको, पाथ रेफरेंस क्या समझा रहे हैं? पाथ रेफरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ रेफरेंस कितना होता है? देखो कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट पॉइंट के लिए समझना एक बार, जिन्होंने नहीं पढ़ा। सपोज कर लो एक वेव तो इस तरीके से गई, है ना? अच्छा, एक वेव कहाँ तक हो रही है बताओ? कंप्लीट साइकिल क्या है? वेवलेंथ ये लैम्डा है कि नहीं है बताओ? है ना, जहाँ एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा वो लैम्डा है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? लैम्डा बाई 2। अरे आधी हो गई तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सपोज करो दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो बताओ ये कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। क्यों होगा? अब देखो, चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये रे इसके ऊपर आएगी, देखो कंस्ट्रक्टिव, ये देखो। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको तो बोलते हैं बेटा क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रफ। ध्यान रखना नाम, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ये क्रस्ट और ये ट्रफ। क्लियर है बात नहीं है? जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है ना, व्हेन क्रस्ट सुपर इम्पोज क्रस्ट, और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और अगर क्रस्ट ट्रफ से मिल जाता है तो कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना है बोलो? लैम्डा। लैम्डा आगे नहीं आ गया? या फिर 2 लैम्डा हो सकता है, या फिर 3 लैम्डा, या फिर हम कहते हैं n लैम्डा। इन सब सिचुएशन में क्या होगा बताओ? कंस्ट्रक्टिव होगा। दैट मीन्स पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है बोलो? कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। समझ आ गई बात नहीं आ गई? अच्छा, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। अब मुझे अगर पहली ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, कौन सी ब्राइट फ्रिंज निकालनी है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, वाई बी वन लिख देता हूँ मैं ना। फॉर्मूला क्या होगा बोलो? डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। डेल्टा एक्स कितना होगा पहली के लिए? लैम्डा। कितना होगा बताओ? लैम्डा डी अपॉन डी। आसान है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालनी है अगर मुझे, डेल्टा एक्स कितना होगा बोलो? 2 लैम्डा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? 2 लैम्डा डी अपॉन डी। क्या इसी तरीके में एन ब्राइट फ्रिंज निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता? अरे नहीं आया तेरे समझ में? समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अरे होगा नहीं होगा, ठीक है ना? अरे वाई बी 2 इस तरीके से n निकाल सकते हो, n लैम्डा डी अपॉन डी, n-1 लैम्डा डी अपॉन डी। क्लियर है? ये तो आ गई फिर फ्रिंजेज। कौन सी फ्रिंजेज आई हैं? फ्रिंजेज नहीं, फ्रिंजेज। समझ में आ गई? अब देखो दूसरा है फ्रिंज विड्थ। क्या है भाई? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? 2 कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस या 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिंज विड्थ। दैट मीन्स पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ है बोलो? B1। दूसरी ब्राइट फ्रिंज कौन सी है? B2। अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दूँ? कर दूँ नहीं कर दूँ बोलो? फ्रिंज, अच्छा फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा किससे? बीटा से। ध्यान रखना, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से। तो बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो देखना कैसे होगा फ्रिंज विड्थ? 2 कंटिन्यूस जो हैं सक्सेसिव ब्राइट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ। वाई बी 2 दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू वाई बी 2 माइनस वाई बी 1। अरे B2 में से B1 माइनस कर दूंगा तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। देखना एक बार, 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी। अरे 2 लैम्डा डी अपॉन डी में से 1 लैम्डा डी अपॉन डी गए, क्या बच गया? लैम्डा डी अपॉन। ये किसके लिए आ गई बोलो? ब्राइट के लिए। ब्राइट फ्रिंज आ गई नहीं आ गई? लैम्डा डी अपॉन डी, ऊपर कैपिटल डी है नीचे स्मॉल डी है। ये फ्रिंज विड्थ निकल गई। क्लियर है बेटा? जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला, सेम किसके लिए निकालेंगे हम लोग? डिस्ट्रक्टिव के लिए। किसके लिए निकालेंगे भाई? आप सुनो, डिस्ट्रक्टिव की कहानी, पाथ रेफरेंस निकालते हैं फिर। कौन से बेटा? स्मॉल अलग है, कैपिटल अलग है। स्मॉल डी से कैपिटल डी नहीं कट सकता। उसमें से उसको माइनस कर रहे हैं ना? देख 2 हाथी माइनस 1 हाथी, कितने हाथी बचे बता? 1 हाथी है ना?
2 पेन माइनस 1 पेन, 1 पेन। समझ में आ रही बात? 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी, कितने लैम्डा डी अपॉन डी बचे? 1 लैम्डा डी अपॉन डी। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है? चाहे तो लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन लेगा ना, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए 1, है ना। जनरल नॉलेज से कर दिया करो। क्लियर है क्या? अब निकालते हैं किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? अंधेरा, अंधेरा, डार्क। सुन लो अब, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंजेस, इसकी भी कहानी हल्की सी मैं बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा देखो भाई सब। सपोज करो पहली वेव निकली इस तरीके से, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं बताओ? क्रस्ट। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? ट्रफ। सीख गए? क्रस्ट और ये ट्रफ, ठीक है। अब देखो डार्क कब होगा? कुछ इस तरीके से होगी क्या कहानी? ये समझ में आया बात? नहीं आया? ये डिस्ट्रक्टिव है, इसमें वो देखते हैं पाथ रेफरेंस है ना। समझ में आया? अच्छा, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पर सुपर इम्पोज हो। क्रस्ट किस पर सुपर इम्पोज हो रहा है? ट्रफ पर। ट्रफ किस पर हो रहा है? क्रस्ट पर। क्रस्ट ट्रफ पर। तो कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फ्रिंजेस कैसी मिलेंगी? डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, देखो आसान बना देते हैं इसको। सपोज करो वेव यहाँ से स्टार्ट हो जाए, बताना कौन सा इंटरफेरेंस है ये? डिस्ट्रक्टिव होगा नहीं होगा? अरे क्रस्ट खत्म। समझ में आई? अच्छा, पाथ डिफरेंस देखना है इसके अंदर। क्या ये लैम्डा है? ये लैम्डा है बेटे। और ये डिस्टेंस ये कितनी होगी बोलो? लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ? लैम्डा बाई 2 का। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितने का होगा बोलो? डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। फिर लैम्डा पर तो क्या हो जाएगा बोलो? कंस्ट्रक्टिव। फिर लैम्डा के बाद कितना आएगा बोलो? 3 लैम्डा बाई 2। आधा कॉमा 1.5, 3 लैम्डा बाई 2। फिर 2.5, 5 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से चलता जाएगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कंस्ट्रक्टिव के लिए तो देखो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इनके बीच में जो बचेगा वो डिस्ट्रक्टिव आएगा। लैम्डा बाई 2। आसान है क्या? अब देखें फिर, हाँ 7 लैम्डा 2 है ना। और n की टर्म में निकालना चाहें तो 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। बट देखो अब अपने को निकालना क्या है बोलो? डार्क फ्रिंज निकालनी है। कौन सी फ्रिंज निकालनी है? अगर मैं निकालूं फर्स्ट डार्क फ्रिंज, कौन सी? फर्स्ट वाई डार्क फ्रिंज, YD1 लिख दूं? फॉर्मूला होता है मेरे पास डेल्टा x कैपिटल D अपॉन D, ऊपर बड़ा D नीचे छोटा d, सिंपल, ठीक है। डेल्टा x की वैल्यू रखते जाओ, फ्रिंज विड्थ निकालते जाओ, फ्रिंजेस निकालते जाएंगे। डेल्टा x पहले के लिए कितना रखूँगा? लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स लैम्डा बाई 2 इंटू टी। डार्क निकालना चाहूँ मैं कौन सी? सेकेंड, तो सेकेंड कौन सी होगी बोलो? 3 लैम्डा, डेल्टा x की जगह लिख रहा हूँ अपॉन में 2 और कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है? या तो 2 कंटिन्यूस डार्क के बीच का डिफरेंस या 2 कंटिन्यूस ब्राइट के बीच का डिफरेंस। अब 2 डार्क आगे नहीं आएगी बोलो? कंटिन्यूस D1 और D2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगी? फ्रिंज विड्थ होगी। तो फ्रिंज विड्थ को किससे लिखते हैं बोलो? बीटा से। अगर डार्क में होगी और जो इधर ब्राइट में, ब्राइट और ब्राइट का जो होगा डिफरेंस वो भी वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। फ्रिंज देखो कैसे, फ्रिंजेस कैसे मिल रही हैं आपको? ये सपोज कर लो ये डार्क मिल गई, ये ब्राइट मिल गई, ये डार्क मिल गई। देखो ये ब्राइट है बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डार्क है, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, कंटिन्यूस चल रही है। ये ब्राइट मान लो, ये डार्क मान लो, कंटिन्यूस मिल रही है। अब थर्ड आ रही है, यही तो होगा डिफरेंस। देखो 2 ब्राइट के बीच का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? इतना, यही फ्रिंज विड्थ है। 2 डार्क के बीच का डिफरेंस कितना है? इतना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? 2 कंटिन्यूस डार्क के बीच का डिफरेंस या 2 कंटिन्यूस ब्राइट के बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। डार्क और ब्राइट के बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ नहीं है। इधर 2 डार्क आ गए या 2 ब्राइट आ गए, हाँ, दोनों के बीच का 2 डार्क आए या 2 ब्राइट आए, उनके बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ है। क्लियर है? फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ को किससे लिखते हैं बेटा? बीटा से। चाहे डार्क हो या ब्राइट हो, दोनों के लिए किससे लिखते हैं? बीटा से। क्यों लिखते हैं देखना, बीटा इज इक्वल टू बोलो क्या होगा?
D2 में से D1 माइनस कर दूँ, डार्क 2 माइनस डार्क 1, देखो 3 लैम्डा D अपॉन 2D माइनस के लैम्डा D अपॉन 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। 1.5 में से आधा गया, कितना बचा बताओ? 3/2 में से आधा गया, कितना बचेगा? 1, है ना। यानी 1.5 λ/2 माइनस आधा λ/2, कितना λ/2 बचेगा? 1 λ/2। दैट मीन्स जो बीटा आएगा कितना आएगा? लैम्डा D अपॉन D। बोलो भाई, कहानी समझ में आएगी नहीं आई? अरे ये तो सेम आ गई, देखना बीटा डार्क के लिए भी वही है और ब्राइट के लिए भी वही है। दैट मीन्स क्या पता चला कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है। जितनी फ्रिंज विड्थ ब्राइट के बीच में होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ डार्क के बीच में होगी। समझ में आ गई ये बात? नहीं आ गई? क्लियर है पूरा टॉपिक? या नहीं है? देखो क्वेश्चन वो दो तरीके से पूछेगा। अगर वो पूछता है फ्रिंज विड्थ फाइंड करो तो यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है कि यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से प्रूव करो कि फ्रिंज विड्थ जो है डार्क और ब्राइट के लिए कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अपने को यहाँ तक करना पड़ेगा।